हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सिंह। पूजा's कॉर्नर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में मैं लाई हूँ, जैसा कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, किसी के हो गए हैं, किसी के होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी जो है हर पेरेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है पेरेंट्स के ऊपर ही पड़ता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना और थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। बड़े बच्चे तो फिर भी समझ जाते हैं कि हाँ, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हमें पढ़ना है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास के हो गए, उन्हें जो है इतनी समझ में नहीं आती। वो तो खेल कूद में ही बिजी रहते हैं कि हमें खेलना है, कूदना है। लेकिन ये जिम्मेदारी जो होती है पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है कि हम अपने बच्चे की तैयारी कैसे कराएं, जिससे कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे नंबरों से पास हो सके, जिसके लिए वो हर कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चे को समझ में आ सके। तो ऐसे में मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे कुछ टिप्स लाई हूँ, जिसको फॉलो करके आप भी अपने बच्चों को अच्छे नंबरों से पास हो सके, इस पर आप ध्यान दे पाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, जिससे बच्चा जो है बच्चे को समझ में भी आए और बच्चा सीख भी जाए वो सारी चीज़ें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ तो यही कि बच्चों के आप जो आपको सिलेबस मिला है, उसके जो नोट्स है, जो उसकी वर्कशीट है, आपको एक क्वेश्चन पेपर की तरह तैयार करना पड़ेगा। जो भी आपके घर में रफ कॉपी हो, लास्ट ईयर की उसकी कॉपी हो, या फिर जो भी आपने एक्स्ट्रा में जो कॉपीज़ वगैरह उसको प्रैक्टिस के लिए आपने जो भी रखा है, जो आप पढ़ाती है घर में, उसी पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस सबसे पहले तो यही कि सिलेबस के अनुसार आप जो है एक क्वेश्चन पेपर तैयार करिए बच्चे के सामने। लेकिन आप पूरी कोशिश करिए कि सिलेबस में जो भी आपको दिया गया है, जैसे कि यूकेजी का हो गया, मेरा बेटा भी यूकेजी में है जिसका अभी सिलेबस आ चुका है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे कि आप बच्चे को समझ में आए कि हाँ, क्या कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब कुछ समझ में आएगा बच्चे को। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा सब्जेक्ट के प्रति, जिससे कि वो इंटरेस्ट पैदा होगा उसके अंदर, तभी तो वो उस चीज़ को सीख पाएगा। चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाइए। जो भी आप क्वेश्चन पेपर तैयार करिए, कलरफुल तरीके से उसको तैयार करिए। स्केच कलर ले लीजिए कलरफुल वाले, उससे आप क्वेश्चन पेपर तैयार करिए। एक एक खुद करिए, एक को खाली छोड़िए, फिल इन द ब्लैंक्स करके दीजिए बच्चों को, जिससे कि बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक गेम की तरह बच्चों को देंगे तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और बच्चा सीखेगा भी। कोई भी चीज़ हो गई, जैसे कि कोई लेख भी लिखना है, जैसे बच्चों को दे रखे हैं आजकल हिंदी में दिया है लेख, गाय के ऊपर लेख लिखना है, तो गाय के ऊपर लेख लिखने के लिए एक बोरिंग सी चीज़ दे दिया जाएगा कि गाय के ऊपर लेख लिखो, तो ऑब्वियसली सबको बोरिंग लगेगी, क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। तो आप क्या कर सकती है, एक गाय का पिक्चर बना दीजिए। पिक्चर बनाने के बाद आप बच्चे को बताइए कि हाँ, ये इसके यहाँ पे ये चीज़, ये पार्ट्स है, ये ऐसे काम करता है, ये हमें गाय हमें दूध देती है, ये गाय है पालतू, जो भी है आप बताएंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे डॉग हो गया, डॉग के ऊपर दे रखा है लिखने के लिए, तो डॉग के वैसे ही डॉग की एक पिक्चर बनाइए, डॉग के बारे में बता दिए सब कुछ, तो बच्चे को क्या है, इजीली वो समझ में आएगा और बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा। टेबल हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, जो भी है, आपको क्या करना है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन को बच्चे को सिखाना है, जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए। जब एक सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगी, एक एक टुकड़ों में करके पढ़ाएंगी ना, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएंगी, वो सारी चीज़ें उसकी क्लियर हो जाएंगी, तब एक क्वेश्चन पेपर पूरा टोटल बना के दीजिए, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का देंगी, तो बच्चे को क्या है, वो समझ में आएंगी चीज़ें। तो आप पूरी कोशिश करिए कि बच्चे को एक टाइम पे सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ाए। अगर हिंदी पढ़ा रही है तो सिर्फ हिंदी ही पढ़ाएं। हिंदी में अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ा रही है, सब्जियों के नाम बता रही हैं या रंगों के नाम लिखवा रही है बच्चे के साथ, तो सिर्फ वही चीज़ बताइए। सब्जियों के टाइम पे सब्जियों के, रंगों के नाम पे रंगों के नाम बताइए, तभी बच्चे को समझ में आएगा। नहीं तो वो क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। बच्चे के दिमाग में क्या होगा, खिचड़ी सी पक जाएगी, क्या था यहाँ पे, क्या था, सब्जी था कि रंग था, क्या था, तो वो क्या है, कन्फ्यूज हो जाएगा। वैसे ही एक टाइम पे सिर्फ एक ही टाइम पे सिर्फ एक सब्जेक्ट की कोशिश करिए। अगर आप मॉर्निंग में हिंदी पढ़ा रही है तो उस टाइम पे सिर्फ हिंदी ही पढ़ाइए। इंग्लिश या मैथ पढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। कलरफुल पेन का आप इस्तेमाल करिए, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कलरफुल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कलर्स, तो आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चों में पूरी ध्यान दीजिए कि सबसे पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, पहली चीज़ तो मैं बता दी इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ तो ये कि बच्चे के ऊपर कभी प्रेशर ना डालें। प्रेशर डालने की बच्चों के ऊपर बिल्कुल कोशिश भी ना करें, क्योंकि प्रेशर से क्या होगा, बच्चे का एक तो दिमाग में कुछ उसके समझ में नहीं आएगा,
मम्मी पापा क्या बोल रहे, छोटे बच्चों को तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। क्या 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 मम्मी, क्या मम्मी, क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही पूछते रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ उनको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको किसी बात पे गुस्सा भी आ रहा है तो थोड़ी शांति बनाए रखें, क्योंकि गुस्सा करेंगे डर लगेगा बच्चे को, और फिर एकदम से ऐसे करते हैं तो वो चीज़ बच्चे के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चे को जो समझाएं, शांति से समझाएं, प्यार से बैठाएं पढ़ने के लिए। बच्चा पढ़ेगा, एक टाइम सेट करिए पढ़ने के लिए कि इस टाइम पे बच्चे को पढ़ाना है हमें, तो इस टाइम पे पढ़ाना ही है। धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे के अंदर हैबिट आ जाएगी कि हाँ ये टाइम हो गया इतना तो हमें पढ़ना है। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ जो है ना, जो बच्चों के अंदर जो है ना एक बहुत अच्छी एक आदत बन जाती है। तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप बच्चों पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पे, और टुकड़ों में पढ़ाइए। एकदम से इकट्ठे बच्चे को थोप ना दे, एकदम से कॉपी उसकी एकदम से पोथी ना दे दे उसके सामने, ये सारी चीज़ें तुम्हें करके दिखानी है। तो ये बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और बच्चों की हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए फ़िलहाल, क्योंकि आजकल जो है वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखिए, पानी पिलाते रहे, गुनगुना पानी पिलाते रहें, फ्रूट्स खिलाते रहिए, खाने पीने पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए, जिससे कि बच्चे आपके अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, तभी तो एग्ज़ाम दे पाएंगे। नहीं तो कैसे देंगे एग्ज़ाम अच्छे से, अच्छे नंबरों से कैसे पास होंगे। तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।